नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं सिकंदर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम जब भी वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं तो क्या वाइट डिस्चार्ज क्या हमेशा कोई डिजीज़ ही होता है या नहीं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर चारू मोदी। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान, थैंक आपसे यू सो जानना मच। चाहेंगे, अगर हम बात करें जब भी हम वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं तो क्या वाइट डिस्चार्ज हमेशा कोई डिजीज़ ही होता है या ये नॉर्मल होता है? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाइट डिस्चार्ज हमेशा डिज़ीज़ नहीं होता। वाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज भी होता है जो कि आमतौर पर होना चाहिए। अदरवाइज़ ड्राई वेजाइना इज़ अ डिज़ीज़। लेकिन आमतौर पे थोड़ा बहुत डिस्चार्ज ज़रूर लुब्रिकेंट का काम करता है वेजाइना में, लेकिन इसकी मात्रा अधिक हो जाए या इसमें कोई तरह की स्मेल आने लगे, ओडर जिसे हम कहते हैं, तो वो एक इन्फेक्शन का द्योतक होता है। जी, और साथ ही वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करें तो कब ये नॉर्मल होता है और कब ये किसी खतरे का संकेत हो सकता है, ये कैसे महिलाएँ समझें? देखिए, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो होगा वो पतला होगा, नॉन स्टिकी होगा, चिपचिपा नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट पानी की तरह होगा। उसमें कोई स्मेल भी नहीं होगी, नीचे रैशेज़ भी नहीं होंगे, एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वही डिस्चार्ज अगर वाइट हो जाए, कलर्ड यानी कि ग्रीनिश टाइप का हो जाए, फ्रॉदी, उसमें झाग आने लगे या उसमें बदबू आने लगे या कभी-कभी उसमें लालामी दिखाई दे यानी कि ब्लीडिंग आने लगे, तो ये एक अंडरलाइंग इन्फेक्शन का साइन है। और कभी-कभी इसमें हिडन कैंसर्स भी हो सकते हैं। जी, और साथ ही कैंसर आपने बताया, तो कैंसर का संकेत कब हो सकता है? कब महिलाएँ समझें कि हो सकता है कि वाइट डिस्चार्ज भी कोई एक संकेत हो सकता है कैंसर का? देखिए, आमतौर पे जैसे मैंने बताया वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, लेकिन कैंसर का संकेत हम कैसे जानें? कभी बहुत ज़्यादा कोपियस डिस्चार्ज होने लगे, रेड कलर का होने लगे, उसकी मात्रा बढ़ जाए या उसमें बदबू आने लगे या कुछ नीचे से कुछ फ्लैशी मांस यानी कि कुछ मांस के टुकड़े गिरने लगें या फिर नीचे बच्चादानी में, पेड़ों में दर्द होने लगे, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम आने लगे, कोई हेवीनेस आने लगे, तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं अंडरलाइंग कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। और फिर हम इसका महिला का स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं, उससे बहुत चीज़ें हमें पता चलती हैं एक नेकेड आई एग्जामिनेशन से। और फाइनली कुछ टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा कैंसर की मतलब उसकी जानकारी मिलती है। जी, और साथ ही वाइट डिस्चार्ज के बारे में हम बात करें, आपने बताया कि कभी मतलब खतरे का संकेत हो सकता है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाइट डिस्चार्ज में अगर कोई भी डिफरेंट चेंजेस आते हैं, तो इससे कौन-कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है या किस-किस बीमारी का भी एक ये संकेत हो सकता है? मोस्ट कॉमनली वाइट डिस्चार्ज जो है, जो अधिक मात्रा में होने लगे या उसमें स्मेल आने लगे, ये नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि महिलाओं में यूरिन का रास्ता, वेजाइना का रास्ता और रेक्टम का रास्ता तीनों बहुत पास-पास होते हैं, तो वो क्रॉस इन्फेक्शन एक दूसरे से हो सकता है अगर सावधानी या स्वच्छता नहीं बरती जाए। लेकिन जो हमें यूजुअली जो वाइट डिस्चार्ज है एसोसिएटेड रहता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि वाइट डिस्चार्ज कब किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, क्या कुछ इसके सिम्पटम्स होते हैं और साथ ही कब आपको एक ऐसे क्या-क्या चीज़ें हैं जो बताया गया है कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखना है। अगर ऐसे कोई चेंजेस आपको दिखते हैं अपने शरीर में या अपने वाइट डिस्चार्ज में, तो आपको अपने आस-पास के किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, वरना हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का भी एक ये संकेत दे सकता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।